चट्टान की तरह सीना रखने वाला तिहाड़ जेल का सबसे खतरनाक जेलर, जिसकी परछाई से भी खौफ खाते हैं गैंगस्टर माफिया। ये जेलर पहले दिल्ली की सड़कों पर बर्तन बेचता था, अब भारत की सबसे खतरनाक तिहाड़ जेल के अंदर अपराधियों पर बाज की तरह नजर रखता है। इस जेलर के रिवॉल्वर से भी ज़्यादा खतरनाक आंख में लगा ये काला चश्मा है, और इसी काले चश्मे की वजह से अपराधी धोखा खा जाते हैं। तिहाड़ जेल में जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, उन सबसे पहले इस जेलर को बुलाया जाता है। 58 इंच का सीना लेकर अपराधियों की जिस बैरक से जेलर निकलता है, आसपास के 10 बैरक के अपराधी भी सदमे में चले जाते हैं। कहते हैं तिहाड़ की दीवारों से भी इस जेलर के डर और खौफ की आवाज़ें आती है। जब भी किसी बड़े अपराधी को तिहाड़ की जेल में बंद किया जाता है, वो भगवान से दुआ करता है कि सीधी मौत भले आ जाए, लेकिन इस जेलर दीपक शर्मा से सामना ना हो। निर्भया कांड के अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना हो, या फिर देश के सब बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को काबू करना हो, जब भी तिहाड़ में कोई संकट आया तब इस अफसर को भेज दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि जेलर दीपक शर्मा अकेले ही 2-4 अपराधियों को हवा में टांगने की ताकत रखते हैं। इनकी कैद से अपराधी भागना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कभी दिल्ली की सड़कों पर बर्तन बेचने वाला लड़का देश की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल का जेलर कैसे बना, और जेलर दीपक शर्मा के इस काले चश्मे का राज क्या है, आप भी हैरान रह जाएंगे। 2020 की बात है, सुप्रीम कोर्ट और भारत के राष्ट्रपति ने निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। आज़ादी के बाद पहली बार 4 लोगों को एक साथ फांसी दी जानी थी। सुरक्षा का भी सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन 4 आरोपियों को फांसी के तख्ते पर कौन लेकर जाएगा, और ऐसे वक्त में जेलर दीपक शर्मा को बुलाया गया था। उस दौरान जेलर दीपक शर्मा मंडोली जेल में थे, लेकिन उन्हें तिहाड़ जेल बुलाया गया जब तक चारों अपराधी फांसी के फंदे तक नहीं पहुंच गए थे। जेलर बस की तरह 24 घंटे अपराधियों पर नजर रखता था। इतना ही नहीं, देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को संभालने की जिम्मेदारी भी जेलर दीपक शर्मा को ही दी गई है। जेलर दीपक शर्मा बताते हैं कि मैंने बचपन से में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, इसलिए बचपन में ही तय कर लिया था कि पढ़ाई करनी है और इस दलदल से निकलना है। दीपक शर्मा बताते हैं कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही 18 साल की उम्र में मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया था। ट्रेनिंग के लिए श्रीनगर जाना था, लेकिन पापा ने जाने नहीं दिया। इसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए मैंने छुट्टी के दिनों में दुकान जाकर प्रेशर कुकर भी बेचा, और फिर आया साल 2008। साल 2008 में ही दीपक शर्मा का सिलेक्शन तिहाड़ जेल के जेलर के तौर पर हुआ। 2008 के बाद जेलर दीपक शर्मा की ज़िंदगी पूरी तरह से 90 डिग्री घूम गई। कभी दुबला पतला सा दिखने वाला लड़का देश की सबसे खतरनाक तिहाड़ जेल का सबसे फौलादी जेलर बन गया। जेलर दीपक शर्मा बताते हैं कि 2012-13 की बात है। उस वक्त सिंघम और दबंग जैसी फिल्में आई थी, जिसमें पुलिस को एकदम फिट हट्टा कट्टा दिखाया गया था। मैं उस वक्त बहुत दुबला पतला था, इतना दुबला पतला कि शर्ट भी ढीली ढाली हुआ करती थी। दीपक शर्मा कहते हैं कि इसके बाद ही मैंने सोचा कि रियल लाइफ में भी कोई पुलिस वाला सलमान, अजय देवगन जैसा क्यों ना ही हो सकता। इसके बाद ही मैंने अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया, और कुछ सालों में मेरी बॉडी ऐसी फौलादी बन गई, दिखने में किसी रियल हीरो की तरह डैशिंग और सिंघम स्टाइल को देखकर ही डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी भी बुरे वक्त में दीपक शर्मा को ही याद करते हैं। अपनी ड्यूटी के दौरान भी दीपक शर्मा अपना ये ब्रांडेड ब्लैक चश्मा लगाते हैं और अपराधियों पर नजर रखते हैं। दीपक शर्मा जैसे जेलर अगर सभी जेल में पहुंच जाएं, तो शायद जेल को अपनी ससुराल समझने वाला हर अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। तिहाड़ जेल से निकलने वाला हर अपराधी इस जेलर डर और खौफ की कहानियां सुनाता है। लेकिन जेलर दीपक शर्मा को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? इस सिंघम अफसर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें।